आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आज प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का गठन होगा। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। निवेश बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 24 से 29 नवंबर तक जर्मनी और ब्रिटेन का करेंगे दौरा। और प्रदेश भर में ठंड का असर बढ़ा, भोपाल में तापमान 11 डिग्री तक नीचे गिरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय 550 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। मेडिकल छात्रों को चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी। लगातार 24 घंटे आपातकाल सेवा देने वाले इस अस्पताल में जनरल और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी होंगे। मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिटी और मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, अलग अलग उपचार के लिए वेलनेस केंद्र, आयुष अस्पताल, पैरामेडिकल कॉलेज, एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ाने की सुविधाएं होंगी। उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, सरकारी स्तर पर ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहां न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडिसिटी में जो जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन के बाद टावर चौक पर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया जाएगा। न्यास का मुख्यालय भोपाल होगा। इसके लिए 6 पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित क्षेत्रों का साहित्यिक और सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों और संरचनाओं का प्रबंधन, सांदीपनी गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्रीकृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें 23 पदेन न्यासी सदस्य और 5 ख्याति प्राप्त विद्वत सदस्य अशासकीय न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 साल होगा। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा, संस्कृति, कृषि, गौ और पशुधन संवर्धन की विरासत का विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले श्रीकृष्ण पाथेय के चिन्हांकित स्थलों के अवलोकन, पूरा अन्वेषण और धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इतिहास आदि की दृष्टि से रचनात्मक विकास हेतु परामर्श, सुझाव और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 27 जनवरी 2022 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर चयनित 209 अभ्यर्थियों को विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उज्जैन में 127 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत की इंगोरिया उन्हेल के बीच करीब 24 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क बनाने को भी स्वीकृति दी गई। इस सड़क का निर्माण 127 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से सड़क विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल दक्षिण एशिया के प्रमुख फिल्म बाजारों में से एक फिल्म बाजार के 18वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। IFFI का एक महत्वपूर्ण खंड फिल्म बाजार महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं, स्थापित उद्योगों के पेशेवरों से जुड़ने, सहयोग करने और सिनेमा के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए गतिशील मंच की पेशकश करता है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और NFDC के MD पृथुल कुमार ने ऑनलाइन फिल्म बाजार पहल की शुरुआत की घोषणा की,
उन्होंने कहा कि अभिनव मंच वैश्विक खरीदारों विक्रेताओं के लिए एक वर्चुअल हब के रूप में कार्य करता है, जहां वे जुड़ सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम के सदस्य देशों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कैरिकॉम के सदस्य देशों के लिए कोविड या प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण या विकास जैसे मुद्दों पर भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ा है। कल रात गुयाना के जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन 5 साल बाद हो रहा है और इन 5 सालों में दुनिया ने कई बदलाव देखे हैं। इस दौरान मानव जाति को कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हम सभी के लिए प्राथमिकता का विषय है। इस विषय में वैश्विक समन्वय बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़े हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 29 नवंबर तक जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कहा कि प्रदेश में उद्योगों और निवेश संवर्धन प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश के विभिन्न संभागों में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश के कई नगरों में हुए इंटरएक्टिव सेशन के फलस्वरूप उद्योगों के विकास का वातावरण बना है। प्रदेश में करीब 2,75,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। प्रदेश में 2025 उद्योग वर्ष होगा। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी भोपाल में रात का तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में चौथा सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद राजगढ़ में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में सर्दी का असर बने रहने की चेतावनी दी है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को ठंडी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट जिले के रूपझर क्षेत्र में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हॉक फोर्स के जवान शिव कुमार शर्मा का अब दिल्ली में इलाज होगा। घायल जवान को कल पीएम श्री उपचार योजना के तहत गोंदिया से एयरलिफ्ट कर लिया गया था। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय, ITI और जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में कल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले के भानपुरा मॉडल स्कूल में टीबी रोग के प्रति जन जागरूकता के लिए हेल्थ कार्यशाला आयोजित हुई। खंडवा जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आगामी 2 से 18 दिसंबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। शिवपुरी में कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने कल बदरवास क्षेत्र का भ्रमण किया। खंडवा जिले में आज से पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिसंबर तक चलेगा। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पुजारी परिवार द्वारा कल भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। साइकिल वितरण योजना के तहत आगरमालवा जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गांव से आने वाली छात्राओं को करीब 140 साइकिलों का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।